आपने बच्चे को ये बोला ही नहीं है कि यस ग्रेड्स आर इम्पोर्टेंट, बट ग्रेड्स के साथ साथ मुझे बताओ व्हाट स्किल्स यू हैव डेवलप। हर एक घर में ये स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है बच्चों का। आप देखिए बुक रीडिंग खत्म हो गया। जितने लोग ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं उतनी ही नौकरियां भी कम हो रही है। सोशल मीडिया हैज ब्रॉट दीज थिंग्स टू अस, एवरीवन इज बिकमिंग अ जर्नलिस्ट नाउ, बट हु इज द सक्सेसफुल जर्नलिस्ट? एक दौर था जब लोग मैट्रिकुलेशन करते थे और उसके बाद उन्हें नौकरी हासिल होती थी, पर धीरे धीरे वक्त बदल गया और आज हम एक ऐसे दौर में हैं, अगर हम 10 लोगों से बात करें तो उसमें से जो मेजॉरिटी है वो ग्रेजुएट होंगे, कई लोग उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे और कोई ना कोई पीएचडी करके भी होगा। पर जितने लोग ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं उतनी ही नौकरियां भी कम हो रही है। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या एक नौकरी के लिए सिर्फ एक डिग्री का होना जरूरी है या कुछ और भी चीजें हैं जो एक नौकरी के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारा हमारे करियर पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि जैसा मैं बोलती आ रही हूँ, करियर सिर्फ एक नौकरी का नाम नहीं है, ये हमारी जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक है। और इसी फैसले को आसान बनाने के लिए कश्मीर लाइफ और एसएस करियर कंसल्टेंसी लाया है करियर टॉक्स। करियर टॉक्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे साथ है अंजर वानी, जो कि कैंपस स्टाइल कंसल्टेंसी के ओनर है, और इनसे आज हम डिस्कस करेंगे डू स्किल्स रियली मैटर मोर देन डिग्रीज। अंजर साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ। थैंक यू। जो हमारा सबसे मेन डिबेट है आज हम उसे एड्रेस करेंगे, स्किल्स वर्सेस डिग्री। आपके जहन में मुझे बताइए, क्या ऑनेस्टली ये दोनों अलग चीजें हैं? इन दोनों में से ज्यादा क्या मैटर करता है? ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन स्टूडेंट जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, डिग्री हैज इट्स इम्पोर्टेंस, बहुत ज़रूरी है। इट्स अ बेसिक एलिजिबिलिटी टू गेट एनी प्रोफेशन, टू गेट एनी जॉब। इट इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी, बट देन जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं। थिंग्स आर इवॉल्विंग, रादर हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, जहाँ पर स्किल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। स्किल्स अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गए हैं एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। सो इफ़ वी से दैट skills कम important है, डिग्री ज़्यादा है, which may not be right at this point of time. Both are equally important. देखिए, जैसे मैंने कहा, पहले हम इंसान मैट्रिकुलेशन करता था, उसके बाद देयर वर वेरी हाई चांसेस कि उन्हें नौकरी मिल जाती थी, पर धीरे धीरे मोर पीपल स्टार्टेड टू हैव हायर एजुकेशन। अब उसके बाद वो कहीं ना कहीं एक वो यकीन हो गया था लोगों को कि जब हम जितनी ज़्यादा हमारी हायर एजुकेशन होगी उतना ही ज़्यादा चांस है एक नौकरी का। मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब, बट इवन प्राइवेट एज वेल। पर आपको क्या लगता है कि क्या आपकी हायर एजुकेशन, क्या आपकी डिग्रीज अकेले आपको एक जॉब दिला सकती है? देखिए, डिग्री कैन ओपन द डोर्स फॉर यू, फॉर श्योर। डिग्री एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको डोर तो ओपन हो जाएगा, बट सस्टेनिंग इन दैट जॉब मार्केट, सस्टेनिंग इन दैट इंडस्ट्री, you need to have skills. So skills, basic skill set hona at par with the requirements of the industry, it is very important now. I think there are many professions जहाँ पे डिग्री is non-negotiable. जैसे हम अगर मेडिसिन की बात करें, लॉ की बात करें, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर प्रोफेशंस जहाँ पे डिग्री को शायद उतनी अहमियत नहीं देते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन प्रोफेशन, देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स आउट इन द मार्केट who do not have a degree in journalism but they do it. या जर्नलिज्म के बगैर भी there can be few professions, if we talk about like art. Right, there are degrees as well, but there are people who are skilled and they do it. Honestly, मुझे ये डिबेट, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये दोनों अलग है? जैसे कि कोई प्रोफेशंस है, उनके पास डिग्री नॉन नेगोशिएबल हम बोलते हैं, तो उनके पास स्किल्स ना हो तो चलेगा। और जैसे जो प्रोफेशंस मैंने आपको कहे, जर्नलिज्म की बात करें, आर्ट की बात करें, कि उनके पास डिग्री ना हो पर स्किल हो तो चलेगा। इज इट रियली दैट सिंपल? जैसे हमने एक प्रोफेशन की बात की, मेडिसिन की बात की, you become a doctor, we say that without a degree you cannot become a doctor, which Definitely. is very true. It's a basic eligibility criteria to become a doctor, you need to have the degree.
But at the same time, if we see in the contemporary times, doctors अब खाली दवा लिखने के लिए नहीं रहे. There is a huge aspect and part of the counseling. So if the doctor doesn't have those skills of communication, let's say with the patients or with the audience, because it's in now the digital platform, so they have to communicate with the people. So if you don't have the soft skills, which we say, the basic communication skills, the interpersonal skills, your body language, so these aspects, you are a doctor, nothing taking away from you, but then they can improve you as a doctor. They may make you a great doctor if you have those skills with you. So it is fundamentally very important that with a profession, even if it's a non-negotiable degree where the degree is required, but still you need to have those skills to to thrive in that particular industry. So ये बहुत important हो गया है अब कि हर एक के पास एक अपना एक स्किल सेट होना चाहिए. आपने जर्नलिज्म की बात करी, हर कोई आप कह रहे हैं जर्नलिस्ट बनता है, which is true. Social media has brought these things to us. Everyone is becoming a journalist now. But who is a successful journalist? Who becomes in social media, let's say. Let's debate on the social media. Social media में कौन successful journalist बन रहा है? Who at least has this skill of communication, जो अच्छा बोल पा रहा है. So it's very important. Let's say he may not have the degree. ठीक है, वैसे जर्नलिस्ट बनने के लिए कोई बार नहीं है डिग्री का, बट ही मे नॉट हैव दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हिच यू मे डिबेट विद योर फेलो जर्नलिस्ट्स. बट इफ ही इज स्पीकिंग गुड, ही इज गुड एट कम्युनिकेशन, so you cannot take this away from him. So that's what I mean. Okay, that is the debate. कि क्या degrees आज के time में are the only thing that you need to be a professional? It is not the only thing. We can say it, and we can firmly say it that it is not the only thing which you need. Yes, so nothing taking away from the degree. हम ये नहीं कहेंगे लोगों को आप डिग्री ना लें, डिग्री ना करें. देखिए पढ़ना जरूरी है. And पढ़ना is not only about getting that degree. So the process which takes you to the completion of the degree, उस process में ही आप सीखते हैं. So that develops you as an individual. But once you have the degree, then the communication, then these skills, then these skill set, they are very important. So एक hypothetical situation लेते हैं. There are two candidates. एक जिसके पास अच्छी डिग्री है, high qualification, but practical skills थोड़े कम हैं. And another person जिसके पास जो qualification है वो उतनी high नहीं है comparatively, basic qualification है but skills काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ से higher qualification, यहाँ से skills ज़्यादा. आपके opinion में employable ज़्यादा कौन है? देखिए हर एक जॉब के लिए पहले एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए. ठीक है, लेट्स से बोथ आर मीटिंग दैट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एजुकेशन. वन हैज द हायर डिग्री, उसके ऊपर उसकी एक दो डिग्रियां और है, बट द बेसिक एलिजिबिलिटी ही इज मीटिंग, बोथ ऑफ देम आर मीटिंग. नाउ हम हमेशा इस बात को इम्पोर्टेंट देते हैं किसने ज्यादा पढ़ा है, किसने ज्यादा बेहतर पढ़ा है, किसके एकेडमिक स्ट्रांग है. ठीक है, नौकरी तो उसको मिल जाएगी. ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी में शायद आपका पलड़ा भारी हो सकता है बिकॉज स्किल्स आर प्रैक्टिकल. Skills you cannot determine by seeing the resume. Yes, evidently you see that it isn't written. It's in written. Practically, it's in written. But once you get that job, to sustain in that market, in that job, it becomes really difficult for the person if he doesn't have the skills. See, we have undermined the basic skill of the soft skills. We have undermined it over the years. True that. हमें लग रहा है कि कम्युनिकेशन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका कोडिंग है. ठीक है, आपके जो टेक बेस्ड स्किल्स है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हमने इसको अंडरमाइन किया है. लेकिन अगर आप अभी भी देखेंगे, इवन इन यूनिवर्सिटीज द सिलेक्शन इज हैपनिंग ऑन द बेस ऑफ इंटरव्यू. सो एंड देन द अदर इंटरव्यूज, द जॉब्स, हर एक चीज में, कॉर्पोरेट्स में, even if you have the skill set, you have to tell people that you have this skill set. Exactly. So the skills you have to be told to the people. So that has to come through your communication. So the communication fundamentally becomes very important, which we are neglecting. So this is very important.
तो इस कम्युनिकेशन में या जो ऐसी इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, इनमें जो हम अक्रॉस देखते हैं, हम अक्रॉस आवर करियर वी सी इंटर्नशिप्स, वी सी ऐसे कोई क्लासेस, ऐसे कोई ऑनलाइन लर्निंग्स जहाँ पे दे गिव अस अ चांस टू अपग्रेड आवर स्किल्स। आप क्या लगता है कि कितनी ज़रूरी है एक इंसान के करियर के लिए? बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपको आप में वैल्यू एडिशन कर रहा है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। I tell you my story. When I was in college, those days we were very reluctant speaking in front of the people. ठीक है, इंग्लिश आती नहीं थी, उर्दू में फिर हम बोल नहीं पाते थे, we were not confident enough to speak to the people. Then what I started to develop is I started to call on these helplines so that there is someone who is not in front of me, so I don't have that shyness. Okay. So I would call the random things to a telecom operator that I have these issues, so that you develop on these things. Now it has changed. Now you have classes online, you have YouTube. They teach you. They literally tell you how to behave. In an interview, how to behave, how to speak. There are fundamentals attributed to it. So these things have been taught now to the people. And now with this global village, which is a practical global village now, we have read it way back 2 decades ago when I was studying. We used to say it's a global village, but now practically it has become a global village. You have access to information. You have everything at your disposal. So if in present world, if we see someone, some students or someone who has a good degree is not able to speak, then he has to rethink, he has to recalibrate himself. He has to go through this, and the educate information is on the internet, so these things value added, they do the value addition. So it is important, and it helps in shaping the personalities of the people. One point you mentioned about the interviews, as an if you have a degree, you need to tell people. If you have a skill, you need to tell people. So, skill you need those basic communication skills. Right. And you mentioned this interview thing, like because there is a skill in it. कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो, इफ यू वेटिंग, हाउ यू सिट, आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, हाउ यू बिहेव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सो ये सभी स्किल्स है कहीं ना कहीं बहुत अंडरमाइन करते हैं लोग. पीपल डोंट नो दैट this is actually something you should know and you should learn. Absolutely. तो ये सब चीज़ आपको लग रहा है कि इससे भी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो मैटर करती है, डिफर करती है. अगर किसी एक इंसान है, अगर उनके पास जो टेक्निकल स्किल्स है, डिग्री है, बट ये जो सॉफ्ट स्किल्स है, दे कैन डिफरेंशिएट अमंग पीपल, एंड उस बेसिस पे कोई एक जो एम्प्लॉयर होगा, दे कैन हायर समवन विद दीज स्किल्स मोर. एब्सोल्युटली. आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपका इंटरव्यू है, देन यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ. आपको बोलना है और आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, देन यू मे लिमिट योर चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू. सो ऑब्वियसली अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, एंड नाउअडेज दीज इंटरव्यूज आर रिमोटली हैपनिंग. सो आपको बंदा आगे देख भी नहीं रहा है, वो आपके सामने भी नहीं है. ठीक है. सो in a remote interview which is online happening hundreds and thousands of kilometers away, what they want to listen is they have already seen your resume. Now they want to listen to you, what you are. You have to express, you have to describe yourself. That you should know, always you should know, and always you should know how to describe yourself. You must know your strengths, your weaknesses, your everything. So you have to describe these things to the interviewer. देखिए, जो अभी प्रेजेंट टाइम है, टाइम्स जैसा कि आपने कहा, जो हम ग्लोबल विलेज 20 साल पहले बोलते थे, नाउ वी आर प्रैक्टिकली लिविंग इन दैट. वी हैव इंफॉर्मेशन, एंड ऑब्वियसली विद दैट चेंज अ लॉट ऑफ स्किल्स आल्सो नीड टू अपग्रेड. जैसे हम पहले, अगर हम 20 साल पहले बात करें, तो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट स्किल्स, जो मेजॉरिटी स्किल्स वर द सॉफ्ट स्किल्स ओनली, द कम्युनिकेशन स्किल्स, द इंटरपर्सनल स्किल्स. फिर धीरे धीरे जब स्किल्स की बात होती थी, तो मे बी इन योर रेज्यूमेज यू वुड राइट, यू नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, या आपके वहाँ पे क्या क्या सॉफ्टवेयर्स. बट राइट नाउ इट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड. आपका AI है, आपका SEO है, वेबसाइट्स है, यू शुड नो हाउ टू मैनेज दैट, वो स्किल्स. तो ऑनेस्टली अगर कोई एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे डिग्रीज काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, डू यू थिंक वहाँ पर भी ये सारी जो स्किल्स है, आजकल की टेक बेस्ड स्किल्स है, ये होना ज़रूरी है? 100%. हर एक डिग्री में आप देखिए ना, आज हमारा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है. अगर ऑनलाइन हो रहा है, देन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक.
आज अब देखिए हर कोई ऑफिस में, जैसे गवर्नमेंट के ऑफिस में, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन. So if the person who is in charge in that office is not technically correct, he is not technically sound, he may not get that position. So हर एक सेक्टर में, प्राइवेट पब्लिक हर एक सेक्टर में आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए. Leave these jobs aside. If you are an entrepreneur, if you are running your own business, you will struggle big time Definitely. if you are not complying with these skills, if you don't have these skills. So if you have to run any business these days, you should know how to speak, how to communicate. You should know how to use these tech tools, these what you call social media things. People must know how to use Meta. बिल्कुल. I mean, I guarantee you that 99% of the younger lot will struggle to use Meta. They will not know. They will not know how to target their audience, how to target the people, how to target their client base, how to segregate their client base. So it's not only that we are running. We used to run these conventional businesses to open a shop and then वो shop चलती थी, खुद ही चलती थी. Now you are very young. You are from the younger generation. अब आप शायद दुकानों पर नहीं जाते होंगे. You buy your stuff, you buy your necessities online. So whichever company, whichever brand is presenting themselves online, you prefer them. So True. if an entrepreneur is running a business and doesn't have these skills, then they struggle. I think if someone, let's say मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं I'm in college and मुझे ये पता कि मुझे आगे जाके business करना है, I have to learn tech. Simultaneously, I have to learn tech because you cannot run without tech. You cannot run businesses in the present world. ठीक है. देखिए ये जो skills है, if we talk about tech based skills, it is something you need to learn from someone. जैसा कि अगर आप घर पे बैठ के YouTube पे सीखे या ऑनलाइन क्लासेस ले, या अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे ऑफलाइन क्लासेस हो रही, you do that. But if we talk about the soft skills we've been talking about right from the beginning, this is something जो आप ज्यादातर खुद से सीख सकते हैं, इवन दो बहुत सारी क्लासेस भी होती है, बट इट इज समथिंग यू शुड लर्न ऑन योर ओन. You can learn on your own and you should learn, maybe if you need help you should do that. But आपको क्या लगता है कि स्कूल में जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बच्चा होता है, स्कूल में होता है, स्कूल कॉलेज में, how can they learn these skills, how can they acquire these skills? Schools have to come up with these models, personality development models. Rather, schools are doing it. I see my kids are studying. The schools are doing it. They have these programs. They have these, these type of things happening. So they are doing it. But then, yes, a larger emphasis is required on this. We must understand and realize that if we have to compete, we Kashmiris have to compete with the outside world. Then we have to develop on these things. They may not be taught in schools. They may not be trained in schools. But this is not a big deal. See, soft skills is not a big deal. You can improve on your communication. It is very basic and very easy to communicate. See, you develop the interest of listening, which unfortunately is not there with the younger lot, the Gen Z. They have to develop this. The more you listen to English. We used to listen to English commentary. That's how we used to speak. That's how we learn to speak. We may not be that good speakers, but then this lot has lot of opportunities, lot of availabilities, so they can learn, and it's very basic and very easy. If you are determined, if you are testing yourself, you test yourself, you will get the results. It's very easy to learn. तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, ऑनलाइन कोर्सेज है जहाँ पे स्किल्स को ऑनलाइन सिखाया जा रहा है आजकल, चाहे हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें या सभी स्किल्स. तो अब क्या लगता है ये इन सब चीज़ों को सीखना, जो जैसा कि आपने कहा कि यू लर्न इट ऑन योर ओन, like Yes. obviously a whole generation learned all of this on our own, because honestly जो पहले का टाइम था वहाँ पे ये सब कुछ इतना जरूरी नहीं माना जाता, तो so hence there were no classes as such, but right now there are. तो आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड एक मतलब एक जॉब के लिए ये सब सीखना कितना पॉसिबल है? मतलब ये सब सीखने से क्या ये जॉब्स मिल पाएंगी, या वी नीड टू डू समथिंग प्रैक्टिकल, समथिंग ऑन ग्राउंड? जॉब मिले या ना मिले, इसके लिए हम अगर ये चीजें सीख रहे हैं,
इट्स नॉट दैट रिलेवेंट. देखिए अगर हम पढ़ाई इसलिए करें कि हमें जॉब मिले, आई डोंट सी इट प्रैक्टिकल. हमें सीखना है स्किल, हमें ये चीजें डेवलप करनी है. Someone is aspiring to become a politician. That's an example. Now, what are all the requirements of a politician? A good speaker. It's a basic requirement to become a politician. If you're aspiring to become a politician, then you have to start developing these skills. Okay. Now, you said that there are a lot of institutes, a lot of things. These are important, but I will not suggest to burden the parents. They are already burdened under the school fees and all. So I will not put an additional burden कि आप जी जाइए, आप उस इंस्टीट्यूट में जाइए. Parents can start it from their homes. Families में बात हो सकती है. Let's do one thing. Let's create a time frame in our house, in our home. शाम 7 बजे से 8 बजे तक we'll speak on a topic. Everyone will contribute. Everyone will contribute with couple of lines on this. A family. तो आप इनकरेज करोगे अपने बच्चों को बोलने के लिए. हमने ये देखा कि हमारे बच्चे हमारे सामने ही नहीं बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं. इफ दे आर शाई स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स, दे कैन नॉट फेस द कैमरा. And facing the camera, which I have seen, because I'm into business, I'm trying to speak on the camera, which I am not able to. I'm in the learning phase. I'm trying to develop this skill from last 2-3 months, which I'm struggling big time. So parents have to start it from their families, from their homes. तो बच्चों को encourage करें, सिखाएं उनको. हाँ, बाद में अगर उनको लगता है कि they need a specialized kind of a course in this, या expertise इसमें चाहिए, then yes, there are availabilities. Everything is available, so they can opt for these courses. But the basic has to start from the home, from the families. जो students है, हमारा पिछले काफ़ी टाइम से मैं मानती हूँ बहुत सारा फोकस इज ऑन द लाइक मार्क्स. अगर हम देखेंगे वैसे वो वाला पॉइंट कि हाउ गुड यू डूइंग एकेडमिकली, विच इज़ राइट. आई एम नॉट टेलिंग कि बच्चे को उस पर ध्यान नहीं होना चाहिए कि मेरी पढ़ाई कैसी हो रही है. इट्स अ गुड थिंग. बट हमने पिछले काफ़ी टाइम में देखा है मेनी स्टूडेंट्स who are scoring good marks, who are cracking good exams, when it comes to communication they are not able to even as you rightly said, they are not able to express कि ये कैसे हुआ, ये कैसे कर पाए, because mainly focus रहता है पढ़ाई पर फोकस रखना ठीक है, बट कितना ज़रूरी है इन स्किल्स पर फोकस करना ताकि आप एटलीस्ट व्हाट यू अचीव थ्रू योर मार्क्स यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट. देखिए अभी भी अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है हमारे यहाँ, या जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो है आंसर बेस्ड रिटन. ठीक है, इधर एमसीक्यूज और रिटन आंसर्स, डिस्क्राइबिव आंसर्स. हमारे स्कूल्स में ये डेवलप होना चाहिए कि हम वाइवा सेशंस करें. अगर हमने एक एग्जाम रिटन किया है, दूसरा एग्जाम हम वाइवा करें. हम बच्चों से पूछें, उनसे इंटरेक्ट करें. It should be a participative session rather than an exam. सब बच्चे हैं, एक राउंड टेबल है, and they are discussing physics. So number one, it adds the value. Number two, it shares the knowledge. ठीक है. मुझे अभी भी लगता है, it's my personal opinion, this may not be 100% correct or true, कि जो आप पढ़ते हो वो शायद ज्यादा आपको याद नहीं रहता है, जो आप सुनते हो शायद ज्यादा याद रहता है, या जो विजुअलाइज करते हो वो ज्यादा याद रहता है मेमोरीज में. मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे साथ ये चीज है. सो इफ आई एम लिसनिंग टू यू, इफ इट्स अ डिबेट, देन आई मे लर्न मोर. इट मे एड मोर वैल्यू टू माई नॉलेज, रादर देन मैं एक रट्टा लगा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ जो मुझे कल आंसर लिखना है, स्कोरिंग मार्क्स, और मैं कल ही लिख रहा हूँ. So schools go be, and I think there is no restriction. Schools can do it. I'm not saying 11, 12 में आप ये करो. There is a pattern which has to continue. But in these foundation classes or these lower classes, KG classes, you can start developing these things. There are, in corporates, there are group discussions. And on the basis of those group discussions, the people are selected. So there is a discussion, they give a topic, people discuss upon that topic, वो उस पर सारा discussion करते हैं, and within that discussion they figure out हमें किसको select करना है.
So this is how corporates select people. Exactly. This was a case in our university. I mean, in the school, जैसा आपने कहा, ये रहा है हमेशा से. This is the common pattern that we write. In college it was the same, but in our university there was like different components. External exam तो written ही होता था because that is the pattern. But internals में there was a written portion. उसका भी टेस्ट हो रहा था. Then there was the presentation thing. Every student has to go up and present जो भी उनका टॉपिक रहेगा. Then there was a project based work. तो ऐसे अलग अलग components होते थे हमारे एग्जाम में. I believe honestly this is the best thing we should do right from the school level, जहाँ पे बच्चा practical काम भी करे, because then project work we used to do practical work, practical भी देखे, then जैसे वो presentation types होता कि they know public speaking, and then written exam आपका हो रहा है, that is the knowledge test, you think you do that as well. बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये चीजें बहुत जरूरी है और ये होनी चाहिए. मुझे ये याद है जब हम छोटे थे तो हमें भी टीचर तब खड़ा करके एक एक क्लास में they will pinpoint an individual and say कि भाई सुनाओ ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. These things used to happen. They may be happening presently also, but the more it should be under more focus and more formal. Yes, and in a formal way, it has to be adopted as a pattern. Exactly. Not as in के isolated हमने उस स्कूल में उसने किसी टीचर ने किया. It has to be developed as a pattern. Like we see these days, बच्चे करते हैं ये. मेरे बच्चे काफी बार उनको असेंबली पे कुछ बोलना होता है, वो रिहर्स करते हैं घर पे, वो सीखते हैं माइक पे बोलना है, so they do it. So these things are happening, but क्लासरूम्स में वो एटमॉस्फेयर बनाना जो आपने कहा कि हम मेरिट ओरिएंटेड हो गए हैं कि मेरा 99 है. Unfortunately, the psychology of the parents is same which used to be there, let's say 30-40 years ago. हम वो parents हम यही सोचते हैं कि आपकी ग्रेड्स क्यों कम आए. बिल्कुल. So हमने जब बच्चों पर प्रेशर किया है कि आपको ग्रेड्स होने चाहिए, हम फोकस्ड है एज पेरेंट्स ऑन द ग्रेड्स, तो बच्चा भी फिर फोकस वही करेगा. बिल्कुल. अगर आपने बच्चों को लेवरेज ही नहीं दिया, आपने बच्चे को ये बोला ही नहीं है कि यस ग्रेड्स आर इम्पोर्टेंट, बट ग्रेड्स के साथ साथ मुझे बताओ व्हाट स्किल्स यू हैव डेवलप्ड. एंड प्रेजेंटली जब हम एक मेनस से हम सफर कर रहे हैं, जो ये बच्चे फोन्स देख रहे हैं, ठीक है, हर एक घर में ये स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है बच्चों का. आप देखिए बुक रीडिंग खत्म हो गया. बच्चे हमारे घरों में किताबें नहीं पढ़ते हैं. यस दे विल डू देयर होमवर्क, आफ्टर होमवर्क वो खाली अपना फोन देखते हैं, और आउटडोर एक्टिविटीज खत्म हो गई है. अब आपको बच्चे बाहर दिखते ही नहीं है. अगर आपका बच्चा घर पे है, वो स्कूल नहीं गया है, तो वो घर पे कंफर्टेबल है, वो 10 दिन भी घर पे बैठेगा, उसको खाली खाना पीना चाहिए एंड फोन चाहिए, दैट्स इट, और उसको कोई चीज नहीं चाहिए. वाइल एज जब हम छोटे थे, we would roam around, हम पूरे मोहल्ले को तंग लाते थे कि ये बच्चे आज स्कूल नहीं गए, ये आज घूम रहे हैं. Exactly, that is something we villainized. जो बच्चों का बाहर घूमना था, we villainized it कि हम हट फेरा नहीं, जो आसान नेबर कहीं. तो जो फिर उस टाइम पे जो पेरेंट्स ग्रो हो रहे थे, उन्हें लगा कि शायद हम बच्चे नेबर कहीं छासा खराब. सो व्हेन दे बिकेम पेरेंट्स, उन्होंने अपने बच्चों को अंदर रखा, और अंदर रखने के बाद फोन दे दिया. आप देखिए ना स्पोर्ट्स का कितना बड़ा रोल है. Exactly. Sports has changed lives of the people. See cricket in our country. It has changed fortunes of the people. आप देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है. अगर आप खाली एक रांझी खेल रहे हो, तो आप कहीं ज्यादा पैसा कमा रहे हो किसी और प्रोफेशन से. No profession will match playing just for your state. ठीक है. So we have to encourage. It's not only in cricket. Every sport has merit. So, but we are not encouraging. हमारे बच्चे खाली एक तो फोकस्ड है एकेडमिक्स पे, और फोकस्ड है अपना जो उनका घर पे जो फोन है, बाकी चीजें हैं. स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज हैव टू बी देयर, एंड विद दीज एक्टिविटीज they will also help, which I believe is they will also help in shaping your जो आपकी skills है, बाकी चीजें हैं. Exactly. Because the moment you achieve something on a public platform, it encourages you. तो आप फिर बोलते हैं, आप फिर क्योंकि आपको शाबाशी मिली होती है. Exactly. Personality grow हो जाती है. When you move out, you get that exposure. You meet different people. बिल्कुल. Okay, so we'll end this conversation with one simple question.
we established कि degrees are important. They are the basic thing. Education, चाहे वो marks हो, आपकी grades, all of that matter. And skills are equally important. बिना skills के you will not be able to even tell people कि हाँ मेरे पास इतनी degrees है या मेरी इतनी qualification है. तो as an expert, tell me एक बच्चा कैसे इन दोनों चीजों में एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकता है? देखिए, बैलेंस करना बच्चे पे only does not depend on the kid alone. As in family, as in society, हमें इस चीज को समझना है और इस चीज पे इनकरेज करना है बच्चों को. अगर मैं स्कूल में हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है, मेरा काम खाली पढ़ाना नहीं है, मेरा काम खाली ये भी है कि मैं एक बच्चे को, अगर मुझे लग रहा है कि इसमें शाइनेस है, इसमें वो कॉम्पिटेंस नहीं है, या ये इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं उनको बिठा के उनसे बात करूं, उनके साथ कम्युनिकेट करूं, उनमें वो चीज़ें, वो जो वो इश्यूज हैं उनमें जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें मैं एड्रेस करूं. ठीक है, घर पे हम करें या सोसाइटी में, या हम कितने बच्चों से मिलते हैं, हम कितने बच्चों से बात करते हैं, कलेक्टिवली अगर हम एक माहौल ऐसा क्रिएट करें जहां पर दे फील गुड. अच्छा, हमारे घरों में एक और इशू है, अगर कोई बच्चा कुछ बोलता है, लेट्स से उसने कोई गलत वर्ड भी बता दिया, देन वो जो आपने इससे पहले भी कहा कि हम इन चीज को विलेनाइज करते हैं. सो रादर देन कि उनको हम ट्रेन करें, उनको हम टीच करें, हम उन्हें ऐसा करते हैं कि वो फिर बोलते ही नहीं. हाँ, हम उनको चुप कराते हैं, we don't tell them कि क्या बोलना है. हम उनको चुप कराते हैं. क्या बोलना है, देख, पहला काम है बोलना है, फिर ये आपका काम है एज एन पेरेंट उनको समझाना कि क्या बोलना है. एंड इट कम्स विद एज. वो बच्चे सीखते हैं, दे लर्न इट. एंड वो कहाँ से सीखते हैं? वो आप ही से सीखते हैं एज पेरेंट्स. सो मुझे लगता है एज पेरेंट्स हमें भी डेवलप करना है ये स्किल्स, ये चीजें लानी है, घरों में अपने लानी है, बच्चे भी सीखेंगे. एट द सेम टाइम जो ये एवेन्यूज है इंटरनेट पे, ऑनलाइन जो ये एवेन्यूज है सीखने के, तो अगर हम एज एन पेरेंट बच्चों को गाइड करें कि आप जो ये रील्स देख रहे हो ये मत देखो, आप यूट्यूब पे ये क्लास देख लो. ठीक है, सो दीज थिंग्स, बाय दीज थिंग्स वी कैन शेप. बट यस, एज एन सोसाइटी मुझे लगता है कि अगर हम सब इस पे कलेक्टिवली काम करें, हाँ, इट्स अ म्यूचुअल एफर्ट. डिग्री इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए, आपकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए. बट अगर वो डिग्री खाली डिग्री है और आप यू आर नॉट communicating well, you don't have the skills, it's not only about communication, the other skill set, so फिर शायद आप स्ट्रगल करोगे. एंड जब हम कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम अभी कंटेम्पररी टाइम में पढ़ाई कर रहे थे फ्यूचर के लिए, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड डाउन द लाइन आफ्टर 5 years कैसा नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन होगा. आप अभी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं करनी है, ये आपको 5 साल आगे की तैयारी करनी है. फॉर दैट दीज स्किल्स हैव टू बी देयर, और हमें ये समझना है और हमें ये स्किल्स लाने हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, काफी हेल्पफुल इनसाइट्स थी. ये कॉन्वर्सेशन हमने शुरू किया एक सवाल के साथ, डू स्किल्स रियली मैटर मोर देन डिग्रीज? और इस सवाल का जवाब हमें भी मिला है और आपको भी मिला होगा कि डिग्रीज और स्किल्स दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है, बल्कि ये दोनों चीजें एक दूसरे को मुकम्मल करती है. हम उम्मीद करते हैं आज का ये डिस्कशन आपके लिए काफी मददगार साबित होगा. आपके अगर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं. हम कोशिश करेंगे करियर टॉक्स के अगले एपिसोड में उनके जवाब दें. आज के इस शुमारे में इतना ही. आप देखते रहे कश्मीर लाइव.